मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज महादेव की कृपा से जो संदेश मैं तुम तक पहुंचा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार लाने वाला है। महादेव, देवों के देव, त्रिनेत्रधारी भगवान आज तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। यह अवसर ऐसा है जिसे चूकना नहीं चाहिए, इसलिए सबसे पहले एक लाइक करो और लिखो, हर हर महादेव। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमको मुझ पर सच्चा विश्वास है और तुम मेरे नाम का सच्चे मन से उच्चारण करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई को हराऊंगा। यह वचन महादेव का है और जो भी इस वचन पर भरोसा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद उतरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे पास समय है तो सुबह उठते ही 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। तुम देखोगे कि किस प्रकार तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है। यह दिन तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लेकर आने वाला है। प्रिय बच्चे, यह जो 108 का अंक है वह देवताओं का प्रिय अंक है। इसे टाइप करने से तुम्हारे घर में वृद्धि और समृद्धि आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम्हें कोई नीचे नहीं गिरा सकता। आज तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कभी सोचा नहीं होगा। प्रिय बच्चे, जान लो कि महादेव अपने भक्तों का कभी अनादर नहीं करते। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाओ। महादेव का यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, इसका मतलब है कि तुम उन भाग्यशाली लोगों में से एक हो जिनके जीवन में महादेव की कृपा बरसने वाली है। आज के इस संदेश में मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर तुम अपने मन से यह कामना करते हो और किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हो तो महादेव तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार करेंगे कि तुम देखकर दंग रह जाओगे। प्रिय बच्चे, यह जान लो कि जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। अगर किसी के नसीब में तुमसे पहले कुछ लिखा है तो उसे मिलने से तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे नसीब में जो कुछ है वह उससे कहीं अधिक और शुभ होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से देखो। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। यदि तुम इस पर विश्वास करते हो तो अभी लाइक करो और लिखो, हमें आपके ऊपर विश्वास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश की किरण लाएगा और तुम्हारे हर कष्ट का निवारण करेगा। अब तुम सोच रहे होंगे कि महादेव का यह आशीर्वाद कैसे और किस प्रकार तुम्हारे जीवन में आएगा। प्रिय बच्चे, महादेव के आशीर्वाद की कोई सीमा नहीं होती। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा, चाहे वह धन, परिवार या स्वास्थ्य हो। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह हर असंभव को संभव बना देता है। प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें धन की आवश्यकता है तो जान लो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हें असीमित धन की ओर ले जाएगा। तुम देखोगे कि कैसे अचानक तुम्हारे जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। वह तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं, जहां से तुम दुनिया को एक अलग नजरिए से देख सकोगे। महादेव कहते हैं कि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है तो उसे तुरंत त्याग दो, क्योंकि महादेव के भक्तों के हृदय में केवल प्रेम और करुणा होनी चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या या घृणा रखना तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से वंचित कर सकता है। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ और पवित्र रखो ताकि महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलता है जो उनके प्रति समर्पित होते हैं। जो व्यक्ति अपनी आस्था और विश्वास से महादेव का ध्यान करता है, महादेव उसे कभी भी निराश नहीं करते। अगर तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर संकट से निकालेंगे और तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएंगे। प्रिय बच्चे, महादेव का यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाने वाला है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। उन्हें भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तो महादेव का ध्यान करो और उन्हें अपने हृदय में स्थान दो। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि उन सभी के लिए है जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं। इसलिए इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करो।
ताकि वे भी महादेव के आशीर्वाद से लाभान्वित हो सके। इस संदेश को प्राप्त करके तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यह महादेव की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें यह संदेश दिया है। यह दर्शाता है कि तुम उनके प्रिय भक्त हो, इसीलिए इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दो। अगर तुम अब भी महादेव पर विश्वास करते हो तो अभी लाइक करो और टाइप करो, हमें आपके ऊपर विश्वास है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा और तुम्हारे हर सपने को पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और देखो कि कैसे महादेव तुम्हारे जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देते हैं। संसार में बहुत कुछ करने के लिए है और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, परंतु हमें अपनी जीवन यात्रा में इन सब का सामना करना होता है। यदि आपसे कोई गलती होती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे स्वीकारें और सुधारने का प्रयास करें। कभी भी ऐसे कार्य न करें जो आपके जीवन में रुकावट बन सके या आपको नीचा दिखा सके। सदैव अच्छे कार्य करें और ऊंचे आदर्शों का पालन करें। प्रिय बच्चों, मैं आपको यह संदेश इसलिए दे रहा हूं ताकि आप अपने जीवन को सुधार सकें और आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रह सकें। प्रिय बच्चों, आपके जीवन में हो रही घटनाओं को लेकर आपके मन में कई प्रश्न हैं। क्या आपने कोई पाप किया है या कोई धर्म का उल्लंघन किया है जिसके कारण यह सब हो रहा है? यह सवाल आपके मन में आना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी संभव है कि आपके जीवन में ग्रह दोष या किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होता, जबकि जो नहीं चाहते वही होता है। यह भी आपके लिए चिंता का विषय है। आप प्रभु का भजन कीर्तन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचकर आप चिंता में डूबे रहते हैं कि कब आपके जीवन में सुधार होगा और कब आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अपने लक्ष्य को समझकर और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। समय के साथ जो भी आपके साथ हो रहा है वह धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएगा, परंतु इसके लिए आपको धैर्यवान, साहसी और गुणवान बनना होगा। अगर आप महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन में यह संकल्प लें कि आप उनकी भक्ति के प्रति सच्चे रहेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण पाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। प्रभु ने हमेशा आपको बचाया है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आई हो। अब भी जो भी कठिनाई आपके सामने आ रही है वह प्रभु के मार्गदर्शन से ही दूर हो सकती है। आपका धैर्य और प्रयास ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज की रात आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। आपको अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना होगा और सभी सीमाओं को पार करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कहानी आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इसे ध्यान से सुने और समझें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। वह भी आपकी तरह ही अपने कार्यों में लीन था और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन उसे एक संत मिले जिन्होंने उसे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। संत ने उसे यह भी बताया कि धैर्य और साहस से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। उस व्यक्ति ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उसने अपने परिवार के लिए समय निकाला, अपने कार्यों को संतुलित किया और धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसकी सभी समस्याएं दूर हो गईं और वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, साहस और संतुलन बनाए रखने से हम अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस से करें। प्रभु की भक्ति में निरंतरता रखें और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार आप अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। यही तुम्हारी जीवन का एक लक्ष्य है और सत्य परम सत्य है जिसे शक्ति को तुम कभी भी नकार नहीं सकते हो और ना ही इस चाल से तुम दूर जा सकते हो और ना ही इस शक्ति को तुम दबा सकते हो, क्योंकि यह सत्य है। सिर्फ प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न होता है और प्रभु के द्वारा ही समाप्त होता है। प्रभु ही तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वही करते हैं, चाहे वह तुम्हारे साथ शुभ हो या अशुभ हो। तुम्हारे जीवन में यदि पैसे का अभाव है या कुछ है तो प्रभु की इच्छा की वजह से होता है कि यदि तुम कुछ चीज को लेकर अहंकार कर लेते हो तो उसको तोड़ने के लिए प्रभु अपना कम यहीं उठाते हैं।
तुम ही किसी ना किसी तरीके से कष्ट देंगे और किसी ना किसी तरीके की पीड़ा देंगे, ताकि तुम आगे चल करके कोई भी ऐसा कार्य ना करो और कभी भी अपने मन में ना सोचो कि मैं यह जो किया है वह मेरी सर्वोपरि हिस्से का भाग है और मैं ही ऐसा कर सकता हूं, मेरे पास यह सब है। मैं इन सब चीजों का स्वामित्व हूं और मैं अपने स्वामित्व को अधिपत्य में बदल दिया है। अब मैं आगे भी इसी प्रकार से कार्य करूंगा, लोगों को इसी तरीके से परेशान करूंगा। इस तरीके की सोच रखने वाले का कभी भी घमंड चल नहीं पाता है, एक ना एक दिन चकनाचूर हो जाता है। प्रभु कुछ के घमंड को चकनाचूर करके रख देते हैं। वह सोचता रहता है और उसके कार्य में बढ़ाएं उत्पन्न होती रहती हैं, और ऐसी बढ़ाएं उत्पन्न हो है कि उनके जीवन से कभी भी दूर नहीं जाती है। वह रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता है सिवाय प्रभु के। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। इस कहानी को पूरा समझने का प्रयास करोगे तो ही तुम्हारे जीवन को सफल बना पाओगे और अपने जीवन में अच्छे कार्य की ओर आकर्षण होंगे। अपने जीवन में अच्छे अच्छे व्यापार, अच्छे आवश्यकता को अपने जीवन में ला पाओगे। यही मेरा एक में उद्देश्य है, तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ने का। तो इसी प्रकार से आगे बने रहिए और इस संदेश को पूरा सुने, क्योंकि इसमें एक एक बात तुम्हारे जीवन की सत्यता को माणिक करता है, तुम्हारे जीवन की अलौकिक उत्कृष्ट घटनाओं को तुम्हारे सामने लाता है। जीवन का सबसे बहुमूल्य सारांश तुम्हारे सामने ला करके प्रस्तुत किया जा रहा है। जो तुमने हर्ट किया है, जो घटना वाला है, जो तुम्हारे साथ लोगों ने बुरा किया है, जो अच्छा किया है, वह सब तुम्हारे सामने लाया जाएगा और तुम ही बतलाया जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तुमने कुछ भी पाने के लिए कुछ भी किया, तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत करवाए, अपने आप को बहुत ज्यादा कार्य में आगे बढ़ाया, फिर भी लोग तुम्हारी टांग पकड़कर खींच रहे हैं। तुम ही पीछे धकेलना के लिए तुमसे आगे जाना चाहते हैं, परंतु क्या है, आगे जा सकते हैं। ऐसी सोच उनकी है क्या? वह तुमसे अलग रह सकते हैं क्या? वह तुमसे अलग कुछ अपनी पहचान बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ मिलकर के पहचान बनाई है वही सर्वोपरि है, वही सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसी को करना उनके लिए उचित है। यदि वह इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तो उनके जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तुमसे ही ज्यादा उनका अस्तित्व हो ही नहीं सकता है। तुम ही से जोड़ के उन्होंने आगे का यह कार्य प्रस्थान किया है और उन्हीं लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रही है, तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का, तुम्हें बर्बाद करने का। जब रात्रि 12 बजे तुम सो जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हादसा करेंगे कि तुम्हारे जीवन को समाप्त करने का विचार उनके मन में आ रहा है। क्या अभी जो सोच रहे हैं उनकी मंशा पूर्ण हो पाएगी, उनकी इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कौन हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी, माता पार्वती तुम्हारे पक्ष में रक्षा करने के लिए खड़ी हुई है। उनके होते हुए तुम्हारे जीवन को तुम ही हो ही नहीं सकता है। चाहे जैसी भी बात आ जाए, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कोई भी तुम्हें खिला नहीं सकता है। यदि ऐसा हो गया तो प्रभु का अपमान होगा, इसलिए प्रभु पूरी तरीके से तुम्हारे लिए कार्य करेंगे, तुम्हारे पर में खड़े रहेंगे। जो भी परिस्थिति आएगी उसी स्थिति का सामना करते हुए तुम ही बाहर निकलेंगे और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को तुमसे दूर करेंगे, तुम्हें एक खुशहाल जीवन का आखिरी देंगे, तुम ही खुशहाल जीवन की ओर प्रेरित करेंगे। तुम अपने खुशहाल जीवन को अच्छे तरीके से जीना और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करना और भाग्यशाली समझना। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं कहानी प्रारंभ करने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। कुछ आरशी गढ़ सूची से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में आप पूजा के योग्य देश को बतलाई। सूठ जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसे 10 गुना गोश्त गांव की बांध की जगह उसे 10 गुना चलता, तक उसे 10 गुना। वे तो इसी पीपल की जड़ नदी, देवालय तीर्थ का तट, नदी तीर्थ नदी का तट, शब्द गंगा का तट, जितनी गंगा, गोदावरी कावेरी समर्पण, सिंधु सरयू रेवा, यह 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उसे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है। और सबसे अधिक पर तो वहां जाने जहां की मंदिर में सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रीतम इतिहास द्वापर में, आदि कल युग में चौथाई और आधे से अधिक कल युग जीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कन्या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना पर रवि संक्रांति के दिन उसे 10 गुना शिव की पार्थिव प्रतिमा के पूजन की विधि का उल्लेख विशेष महत्व रखता है।
पार्थिव प्रतिमा की पूजा करते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्राप्ति नदी, तालाब, कुआं या किसी जल स्रोत के किनारे से शुद्ध मिट्टी प्राप्त करें। सुगंधित द्रव्य, मिट्टी को सुगंधित द्रव्य के साथ मिलाकर शोधित करें। प्रतिमा का निर्माण दूध डालकर अपने हाथों से सुंदर प्रतिमा बनाएं। मंडप, अच्छे मंडप में बैठकर प्रतिमा को स्थापित करें। पूजन की प्रारंभिक विधि गणेश जी की पूजा से प्रारंभ करें, क्योंकि हर शुभ कार्य में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। सूर्य पूजा गणेश जी के बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव पूजा अंत में शिव जी की पार्थिव प्रतिमा का पूजन करें। पार्थिव पूजन के समय निम्नलिखित सामग्री का प्रयोग किया जाता है: धूप, दीप, नैवेद्य, भोग, अक्षत, चावल, फूल, जलपान के पत्ते, सुपारी, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पूजन विधि आवश्यक सामग्री का संकलन। पूजा के लिए आवश्यक सभी सामग्री पहले से ही इकट्ठा कर लें। गणेश पूजा: सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्य पूजा: इसके बाद सूर्य देव की पूजा करें। शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा: मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करें। प्रार्थना: पूजा के दौरान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अर्घ्य: अंत में शिव जी को अर्घ्य दें। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में वर्णित विधि से पूजन करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उत्तम जन्म मिलता है। अतः इस पार्थिव पूजन की विधि का पालन करके आप भी अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहां पर मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूं। षोडशोपचार: पूजा विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की षोडशोपचार। 16 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व: 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा। शिवलिंग आदर्श माना जाता है। पूजन और अभिषेक से आत्मशुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग की प्राप्ति होती है। दान और पुण्य: गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन: माघ कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास, रविवार को शिव जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन: गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं। मानसिक पूजन: मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा: शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। 2 कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें। टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुना कि मेरे जीवन को धन कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुन रहे हैं उसे समय इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन ही हो गया हूँ। मैं अपने आप को संभाल नहीं आ पा रहा हूँ। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूँ और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरी जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझने का प्रयास किया, बहुत सत्य है। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं यहता हूँ कि प्रभु की भक्ति में खो जाऊं और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं।
और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आधे की बोर्ड आएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण आवागम सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तुम मुझे इस